हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उस फर्स्ट यूनिट है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इसके हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि डिफिनेशन आखिर में होता क्या है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन होता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व द मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नोन एज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है ये इसके बहुत से टाइप है। तो हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में आज डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर वो सेकंड ऑर्डर का है डी पावर एन वाई अपन डी एक्स पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स में वन साइड पूरा है और द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सक्सेसिव इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब लगातार उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो फंक्शन लास्ट में हमें प्राप्त होगा इक्वेशन उसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए इसको सॉल्व करने का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि सॉल्व डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स। तो इस टाइप के अब देख लीजिए ये एक टाइप का डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और वो भी लीनियर में है। तो इक्वल टू ई एक्स इंटू ई के पावर एक्स है। तो ये फंक्शन पूरा एफ ऑफ एक्स में हो गया है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में हो गया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको देखिए इंटीग्रेट कर दिया लगातार। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है तो एक बार वन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये एक्स है तो पहले इसको और देखिए फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे ई के पावर एक्स को, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ये तो चूंकि फार्मूला होता है एफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएटेड ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर होल का इंटीग्रेशन। तो इसको आप सॉल्व करने आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि आप बेसिक में आ गए तो आपको इतना पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाता है।